गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज है डे 2 नवरात्र का और अभी मैंने पूजा नहीं करी है, तो बस अभी नहा के आए थे और मैंने सोचा आपको पहले दिखा दूँ। रात स्वेलिंग भी है और क्यों है वो भी आप समझ लीजिए। इसलिए है क्योंकि आज मेरी यानू ने रात भर इतना परेशान किया है ना, वो लड़की सो ही नहीं रही थी। मेरी आवाज़ में भी आपको अजीब सा लग रहा होगा। तो सबसे पहले जो ये पुराने जो बासी फूल होते हैं, चावल है, ये सब मैं हटा दूँगी। और जो दिए में चावल है वो एज़ इट इज़ ऐसे ही छोड़ दूँगी मैं। और फूल तो हटाने ही पड़ते हैं। और ये जो कमल का फूल है ना, ये भी देखिए कैसा हो गया है, तो मैं इसको भी हटा दूँगी। और बस ये सफाई कर लेते हैं। फिर मैंने सबसे पहले मैं धूप लगाती हूँ। जैसा कि आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ में भी देखा होगा, मुझे धूप पहले लगाना ही अच्छा लगता है और फिर पूजा करना स्टार्ट अच्छा लगता है। दिया और धूप तो ऐसी चीज़ है कि आप पहले सबसे पहले यही लगाइए, फिर पूजा करिए। तो ये दिया ले लिया है। दिया के नीचे मैंने ये चावल लाल रख दिए हैं, खाली दिया मत रखिएगा। और बस मैंने इसमें ऑयल भर दिया था। बस अब मैं इसकी बाती दिखाऊंगी कि बाती कैसे सही करी जाती है। तो पहले कि मैंने बाती की लौ ना इस दिए में ले ली है, जिससे कि अगर मतलब भगवान ना करे कि अगर दिया थोड़ा सा वैसा हो जाता है, तो मेरे पास दिया ऑलरेडी उनकी जोत जल रही है। तो हमें क्या करना है, हमें पिन से ये देखिए मैं धीरे धीरे साइड में पहले हाफ जोत को मैं धीरे से सही करूँगी। आप देख सकते हैं इसमें ब्लैक ब्लैक ये छूट रहा है कार्बन। और धीरे धीरे से आप थोड़ा थोड़ा करके सही करिए। देखिए बंद कर देंगे तो वो देखो लोग कहते हैं कि हाँ उसे बंद कर दीजिए, बट मैंने कभी नहीं देखा है कि ऐसे बंद कर के करना चाहिए। और ये मैंने टिश्यू पेपर लिया, देखिए इसमें काफ़ी कार्बन है ना, वो साइड से निकाल दीजिए धीरे धीरे पहले। और जो लौ है ना, नीचे जो बाती है उसको धीरे से बढ़ा देंगे, तो उसमें जितना कार्बन होगा रात भर का जो है वो सब निकल जाएगा। जितना भी देखिए निकल रहा है ना, इसको बस ऐसे ही क्लीन कर लीजिए। आपकी जोत ऐसे ही जलती रहेगी। और आप चाहें तो उसका जो लास्ट जो वो धागे का जो लास्ट पार्ट होता है ना, उसको भी आप इसी जोत से जला ले सकते हैं और उसको धीरे से हाथ से सही कर सकते हैं। बट अगर नहीं चाह रहे हैं तो आप ऐसे दिया ही बना के ऑलरेडी रख लीजिए कि भगवान ना करे अगर आपको दिए में कोई दिक्कत होती है तो आपके पास लौ तो है जोत की। तो मैं बस यहाँ पिन से ही सही कर रही हूँ। और मैंने अभी तक अपना ऐसे ही किया है, कुछ अलग नहीं किया मैंने, ऐसे ही इसी तरह से अपना दिया सही किया। और देखिए बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ और आराम से मेरी जोत भी साफ़ हो गई। जो उसमें कार्बन जमा हुआ था वो भी निकल गया। और धीरे से नीचे से बढ़ा दीजिए, बस यही है, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें आराम से हो जाता है। मैंने काफ़ी लोगों के वीडियोस में देखा, वो कह रहे हैं कि इसको बंद कर दो, उसमें मतलब दूसरा दिया बना के कर लो, लेकिन नहीं, दूसरा बना इमरजेंसी के लिए आप कर लीजिए बस। और यहाँ पे देखिए मैंने अपना ज्वार देख रही थी मैं कि कैसे हैं, तो उन्हें जल भी देना था, तो बस मैं देखिए ऐसे हल्के हल्के अंकुरित हो गए हैं। और इसमें मैं जल की छींटे दे दूँगी। गंगा जल से भरा जल मेरे पास मंदिर में रखा ही है कल से, उसको ही मैं मतलब हर चीज़ में यूज़ कर रही हूँ। तो आप भी ऐसे रख लीजिए, बार बार आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो बस मैं यहाँ जल दे रही थी। और मतलब ये भाव देख के ना बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ ये माता रानी के दिन आ गए हैं। और अंदर एक जो भाव प्रकट होता है ना, वो बहुत ही अलग एक फीलिंग देता है। तो यहाँ पे बस फिर मैं इसको ढक दूँगी। और स्वास्तिक देखिए अभी भी कल से वैसे ही है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने बस पूजा की पूरी प्रिपरेशन कर ली थी मतलब। और अब बस पूजा करने की बारी थी। यानू के पापा भी आने वाले थे, तो बस हम दोनों साथ ही में पूजा करते हैं। नवरात्र भर पूरा साथ ही करते हैं। वैसे भी घर में पूजा अधिकतर होती है, अगर वो घर पे हैं तो हम साथ ही में करते हैं। तो लेकिन नवरात्र की पूजा हम सुबह शाम दोनों साथ ही करते हैं। आप मेरे वीडियोज़ में भी देखोगे, तो हम दोनों यहाँ पहले पुष्प चढ़ा रहे थे। जो फल हैं, जो भी चीज़ें हैं आपके पास, जो आप श्रद्धापूर्वक देते हैं भगवान को, उनको अर्पित करते हैं, वो करिए। फिर मैंने यहाँ पान के पत्ते में उनको जो भोग लगता है, जो सुपारी, लौंग और बताशा, इन सब का पान में रख के आप उनको अर्पण करिए। और ये आपको 9 दिन, पूरे 9 दिन करना है। और फिर आप माता रानी को कुछ भी लगा सकते हो। हाँ, बताशे का भोग भी ज़रूर लगाइए। बताशे का भोग माता रानी को रखता है। माता रानी की पूजा बहुत सरल तरीके से हो जाती है, बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। और फिर यहाँ पे हमने दक्षिणा रखी। हर 9 दिन हम दक्षिणा आपको चढ़ानी चाहिए। यहाँ बताशे और जल और मिश्री का भोग लगाया फिर हमने। और जगह थोड़ी कम पड़ जाती है, इसलिए थोड़ा ऐसे ही रखना पड़ता है। उसके बाद टीका वीका लगा के आप चावल वावल जो अर्पण करके उनको, और हर सब में टीका लगाइए। देखिए मैं यहाँ दिए में भी लगा रही हूँ और अखंड ज्योति में भी लगा रही हूँ, नारियल में भी लगाना है और ज्वार में भी लगाना है।
उसके बाद ये बस हवन, लास्ट में हमने हवन किया दोनों ने साथ में मिलके। तो यहाँ हम हवन कर रहे थे और यानू सो ही रही थी क्योंकि आज यानू को कहीं जाना था, मुझे नहीं बस यानू को कहीं जाना था। तो मैंने सोचा उसको सोने देती हूँ, उसको नींद अच्छे से पूरी हो जाएगी तब वो जा पाएगी। तो हम दोनों यहाँ मिलके हवन कर रहे थे। और मैं कभी कभी धन्य मानती हूँ भगवान का कि कभी कभी ऐसा होता है ना, पति साथ में नहीं होते, ऑफिस चले जाते, पूजा नहीं हो पाती, पर हम दोनों साथ में करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद मैं यहाँ पे दिया बना रही थी आरती के लिए। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से चावल ले लिए और क्योंकि मेरे पास चावल ये कलर वाले रखे थे तो उसमें कुछ है नहीं, चावल है फूड कलर तो कुछ इतना वो नहीं है। यहाँ मैंने चावल ले लिए, उसके ऊपर मैं जो आरती करती हूँ वो ऐसी ही करती हूँ माता रानी की। और घर में भी अगर करूँगी तो भी आरती मैं ऐसी ही करती हूँ, जो कपूर की आरती करती हैं वो लौंग डालते हैं या दो इलायची डालती हूँ मैं। और आप चाहे तो इसमें बताशा भी डाल सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे रख देती हूँ कपूर और बस फिर हम इससे आरती करते हैं। तो यहाँ पे हमने आरती शुरू कर दी है। और सच बताऊँ तो ना, आरती करती हूँ मुझे यानू की याद आती है, क्योंकि आरती ऐसा घर में होता है कि आरती जब मैं करती हूँ तो यानू मेरी आ जाती है। बट पता नहीं वो 2 दिन से ऐसे कैसे सो रही है बहुत, क्योंकि रात अब वो दिन भर नहीं सोती है, बहुत थोड़ा सोती है और फिर पूरे दिन खेलती है, बहुत थक जाती है। और रात में एकदम जब सोती है ना, फिर रात में बहुत गहरी नींद सो जाती है। तो मैं जब माता रानी की आरती कर रही थी, मुझे यानू मेरे दिमाग में आ रही थी कि वो भी आती, वो दे दे करती है, दे तो बहुत अच्छा लगता है। तो फिलहाल हमने यहाँ पे आरती कर ली थी। तो पूजा हो गई है और ये रही सुबह की आरती, आपको भी और मुझे भी। तो अभी पूजा हो गई है, हवन भी हो गया, सब कुछ हो गया और बस अभी आप देख लीजिए। तो माता रानी हमारी यहाँ पे अच्छे से विराजमान है। और आज दूसरे दिन की पूजा भी हो गई है। मैं सोची इनके लिए आज कुछ भोग बनाऊँ, देखती हूँ क्या बनाती हूँ, थोड़ा डिसाइड करती हूँ। थोड़ा धुएं की वजह से ना धुआं हो रहा है, आपको नहीं इतना दिख रहा होगा, आवाज़ अजीब हो रही है। तो पूजा हो गई है, मेरे पाठ भी हो गया है और कुछ जो पाठ है वो मैं शाम को करूँगी। और आपको मैं बता दूँ कि मैं क्या खाऊँगी 9 दिन। तो देखिए, कुछ लोग इसको फलाहार पूरा मतलब फल खा के भी रहते पूरे दिन 9 दिन। और कुछ लोग सेंधा नमक भी नहीं खाते, कुछ लोग सेंधा नमक खाते हैं। तो मैं भी चाहूँ तो फल खा के 9 दिन रह सकती हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर जैसे मैं ना, ऐसा होता था कि जब व्रत नहीं होता तो मैं भूखी नहीं रह सकती हूँ, और वो क्यों नहीं रह सकती मैं बताती हूँ। और जब व्रत होता है तब मुझे भूख नहीं लगती है, पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे भूख लगती ही नहीं है। और माँ इतनी शक्ति दे देती है, मातेश्वरी इतनी शक्ति दे देती है ना आपको कि आपको भूख नहीं लग सकती। लेकिन ये है कि माँ तो शक्ति दे रही है, लेकिन आपकी बॉडी आपको शक्ति नहीं दे रही है। मतलब कि मुझे है माइग्रेन की प्रॉब्लम, तो माइग्रेन की प्रॉब्लम मैं 9 दिन फास्ट तो रह ले रही हूँ, लेकिन मुझे दिक्कत होती है। मुझे दिक्कत ये होती है कि मैं भूखी नहीं रह सकती। अगर मैं भूखी रहूँगी तो मुझे माइग्रेन पेन हो जाता है, बहुत तेज़ होता है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। मतलब इमेजिन, अगर आपको माइग्रेन का किसी को पेन होता होगा वो तो जानता होगा, बट अगर जो नहीं जिसे होता है वो इमेजिन ही नहीं कर सकता है कि। और इतना दर्द होता है ना, 12-12 घंटे दर्द हो जाता है। उसके बाद ना मुझे चाय पीनी होती है, मैं चाय नहीं पीऊँ तो मेरे सर में दर्द होता है। तो चाय पी के भी मैं रह सकती हूँ, सही बताऊँ तो मैं पूरे दिन चाय पी के भी रह सकती हूँ, फल भी ना मिले तो भी। बट नहीं, फल मैं अभी इस टाइम सुबह एक फल लूँगी और थोड़ी दोपहर के टाइम बस एक चाय लूँगी। देखिए, बार बार मुंह झूठा करना भी नहीं चाहिए। लोग होता है ना, अच्छे अच्छे पकवान बना लेता, कोई ये बना लेता, कोई वो बना लेता, पूरे दिन खाना। भाई ये व्रत है, ये मजाक नहीं है कि हाँ। और लोगों को व्रत का खाना अच्छा लगता है तो इसलिए व्रत और ले लेते हैं कुछ लोग, मतलब जो स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ के बच्चे होते हैं इस तरह से। बट चलो वो तो बच्चे हैं, लेकिन आप ये मत करिए पूरे दिन। ऐसा नहीं कि आप कुछ ना कुछ खाते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहे, नहीं। फिर व्रत का ही क्या है। देखिए, मेरी तो मजबूरी ये है कि मैं शाम को थोड़ा सा खाती हूँ और एक ही टाइम खाती हूँ, बस ये है। दोपहर में मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। शाम को मैं जैसे व्रत वाली सब्ज़ी हो गई जो टमाटर और आलू और बस हरी मिर्च से बनती है, जीरे से, वो ले लेती हूँ। और उसके साथ कुट्टू के आटे की पूड़ी, या आप समा के चावल भी ले सकते हैं,
या कुट्टू के आटे की पकौड़ी भी बना लीजिए। मुझे याद है मैं कॉलेज लाइफ में थी तो इतना मतलब इतनी टेस्टी लगती थी वो, और इतना मतलब वो सब्ज़ी के ही साथ अच्छी लगती है। जो आप ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाएं, और कुट्टू के आटे की पकौड़ी में हो सकेगा तो आपको कभी दिखाऊंगी, अगर मैंने 9 दिन में बनाया तो वैसे मैं बनाऊंगी तो वो खा सकते हैं। और वैसे मैं तो बस यही सब्ज़ी बनाती हूँ थोड़ी सी, और कुट्टू के आटे की पूड़ी ले लेती हूँ बस। पहले आप माता रानी को भोग लगाइए, फिर खुद ग्रहण करिए। और पकौड़ी बना लूँगी कुट्टू के आटे की, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं। मुझे मतलब ये भी मैं इसलिए खाती हूँ क्योंकि मुझे पेन ना हो, मैं रात में सो सकूँ चैन से। आप देख सकते हैं मेरी आज आँखें भी, एक तो यानू ने भी रात में थोड़ा परेशान कर दिया, ऊपर से थोड़ा रात में ही नहीं, मेरे दोपहर से ही दर्द होने लगा था माइग्रेन का। फिर धीरे धीरे माँ का भजन करने लगे, फिर भजन सुनने लगे। फिर मैं थोड़ा ना आराम तो मैं दोपहर में नहीं कर रही हूँ, मैं 9 दिन तो आराम नहीं बीच में करूँगी। और बस ऐसे ही व्रत हो जाता है मेरा। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आपसे कुछ भूल चूक हो जाती है तो, और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, अगर आप बीमार हैं या कुछ भी है, अगर आपसे नहीं हो पा रहा कि आप केवल फल खा के रहें, तो आप खा सकते हैं मेरी तरह। और ये कोई गलत बात नहीं है। शरीर साथ नहीं देगा तो आप व्रत भी क्या रह लेंगे, मन भी आपका कैसे लगेगा। तो इसलिए बस ये है मेरा इतना कहने का मतलब है कि ज़्यादा मत खाइए कि आपने अभी कुछ खा लिया, फिर 1 घंटे बाद कुछ खा लिया, फिर 2 घंटे बाद कुछ खा लिया, ऐसे मत करिए। चाय पीजिए, पानी पीजिए, फल खाइए, और रात में एक समय भोजन जो भी थोड़ा, अब वो भी बहुत थोड़ा आराम से करिए, नहीं पेट भर के एकदम इतना यहाँ तक भर लिया, वो नहीं करना है। और मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मेरे घर में तो नमक भी नहीं, सेंधा नमक भी नहीं खाया जाता था, और तब भी रह लेते थे व्रत मतलब। और मुझे याद है मम्मी तो मेरी केवल आलू और थोड़ा सा दही, बस वो तो बहुत नीचे ही सोना। खैर नीचे तो मैं भी सो रही हूँ, नीचे सोना और मतलब बहुत टफ होता था। तो मैं सोचती मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती उनके अकॉर्डिंग। लेकिन कॉलेज लाइफ में जाने के बाद फिर मैंने सेंधा नमक शुरू कर दिया था लेना, तो इसलिए सेंधा नमक की आदत तो मेरी कॉलेज लाइफ से डल गई। और मुझे नमक लेना भी थोड़ा कंपलसरी होता है, क्योंकि माइग्रेन में मैंने आपको बताया ना, मुझे थोड़ा आराम मिलती है फिर उससे। मुझे नहीं पता सबको माइग्रेन का पेन कैसा है, किसी का थोड़ा होता है, किसी का मतलब स्टेज वाइज होता है, लेकिन मेरा तो एकदम एंड है यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा वाला। और अगर आप मेरे वीडियोस में देखेंगे तो मेरा कभी कभी चेहरा स्वेल करता है, कभी आंखें स्वेल रहती हैं, तो ऑल बिकॉज ऑफ माइग्रेन। तो आज देखिए ये दाना भी निकल आया, और पता नहीं इस टाइम ऐसा कैसा वेदर चल रहा है ना, एकदम यहाँ पे ऑयली स्किन हो रही है, जबकि मुझे पूरे साल नहीं हुई, लेकिन अब इस टाइम बड़ा अजीब सा हो रहा है। तो बस अब मैं देखिए चाय बनाती हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने चाय भी नहीं पी है, और 9:30 बज गया है, तो मैं पहले चाय पी लेती हूँ। हस्बैंड भी पूजा करके ऑफिस चले गए, आज उनकी यहाँ पार्टी है, तो मतलब हम लोग को भी इनवाइट किया गया, बट मैं तो नहीं जाऊँगी माता रानी को छोड़ के। तो हो सकता है यानू जाए, और अगर यानू जाएगी तो मैं वहाँ की उनसे कहूँगी वीडियो शूट ज़रूर कर लें। पहले मैं उनसे पूछती हूँ वो यानू को ले जा पाएंगे नहीं, क्योंकि यानू ना कभी कभी थोड़ा सा मेरे बिना भी वो अजीब हो जाती है। और हाँ, वो अगर मूड उसका सही है, वो उठी है सो के, तो वो अच्छे से इन्जॉय करेगी। इसलिए मैं आज उसे उठा नहीं रही हूँ कि वो अच्छे से नींद पूरी कर ले और पापा के साथ अपने इन्जॉय कर ले। तो बस पहले चाय पी लेते हैं, थोड़ी आवाज़ भी नहीं निकल रही है। और आप लोग खूब खुश रहिए, खूब माता रानी के जयकारे लगाइए, और अच्छे विचार लाइए, बस मेरा यही कहना है। यहाँ पे पार्टी के लिए रेडी हो गए हैं। कैमरे में क्या हो रहा है? हाँ, तो यानू यहाँ पार्टी के लिए रेडी है। यानू ने न्यू आउटफिट पहना है एंड जा रही है अपने पापा के साथ पार्टी में। यानू टाटा, बहुत मस्ती करना है यानू, पापा के साथ लंच भी करना। एक सेकंड रुकना, इसके बाल। अच्छा, तो यानू अपने पापा के साथ चली गई, और मुझे आज ऐसा पहली बार हुआ है ना कि मतलब यानू भी नहीं है घर पे, और अजीब सा। वैसे तो हम लोग सोचते हैं बच्चा सो जाए, थोड़ा रेस्ट मिल जाए, तो लेकिन आज एक्सपीरियंस लेती हूँ कि यानू गई है पापा के साथ अपने, और कैसा लगता है मुझे घर में बहुत टाइम बाद। एंड अभी कितना 12:30 बजा है, और वो नहा धो के अच्छे से अपना आउटफिट पहन लिया उसने, क्योंकि कॉटन का है तो उसे प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और उसको लोग इतना वहाँ खिलाने के लिए वो हो रहे हैं, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया ऑफिस से कि ऐसा है यार, यानू को तैयार कर दो, और तुम तो जा नहीं पाओगी, तो यानू को सब लोग बोल रहे हैं यानू को लेके आओ।
और क्योंकि यानू का इंस्टाग्राम सब लोग देखते हैं वहाँ पे, तो सब लोग कह रहे हैं कि बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है, मुझे खिलाना है, आज आप ले आइए। और मैं उनकी मैम है तो वो बोल रही होंगी कि ना मैं उसकी हेयर स्टाइल बनाऊँगी लेकिन मुझे पता है यानू नहीं बनवाएगी, क्योंकि यानू को मैं भी नहीं बना पाती हूँ। वो हाथ से ही बस उसकी चोटी वोटी बनानी पड़ती है, और वो भी कोकोमेलन लगा के, उसका मूड देख के। और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। मैंने इनसे बोला तो है शूट करने को, बट पता नहीं शूट करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि ये भूल जाते क्या यार, मैं भूल जाता हूँ यार। तो मैंने इनसे बोला तो है शूट करने के लिए। देखो वो बस नहा धो के गई है ना, थोड़ा बस मुझे ये डाउट हो रहा है कि वो नींद में ना हो जाए। वैसे वो 10 बजे उठ गई थी और 12:30 बज रहा है, तो वो अराउंड 1:30 या 2 बजे मतलब सो जाती है। तो बड़ा अजीब लग रहा है, वो चली गई, घर एकदम खाली हो गया, एकदम अजीब सा लग रहा है। चलो देखते हैं उसका वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहता है। वो पहली बार जा रही है इतने लोगों में, मतलब इतने पार्टी वार्टी में जाए। पार्टी क्या, वहाँ पे ये थोड़ा सा एक छोटा सा वही लंच वंच है, और देखते हैं, बताते हैं। तो फाइनली इन्होंने शूट थोड़ा बहुत कर लिया था, तो मैं आपको वही क्लिप्स दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे अभी यानू जा रही है, उस टाइम का वीडियो है ये। और अभी तो देखिए थोड़ा नींद में ही है, बट हाँ वहाँ जाके ये वहाँ सही हो गई थी। और आप देखिए आगे वीडियो। सो हाय गाइस, मैं भी ऑफिस में हूँ और ये हमारे सारे कलीग्स हैं, मिस्टर रवि एंड ये हैं गौरव जी। हाय हेलो। ये मेरी मैम है दीप्ति मैम, और अफनान आ जाओ जरा। हाय। ये अफनान है, अफनान सिद्दीकी। हमारे बॉस हैं विक्रांत जी। और यानू ये बिजी है इस समय। हेलो ये बिट्टो है। हाँ जैन साहब, नमस्कार जी। आ जाओ ना मलिक, आप तो पास में हैं, बगल में यार, आ जाओ। जो आपने कल चेक किया था ना जूली जैन के नाम से। तो यहाँ पे यानू को केक कट करने के लिए बुलाया जा रहा था, बट यानू में बता रहे थे कि यानू नहीं गई, क्योंकि एकदम जब सबने वहाँ पे केक कट करते समय शोर किया तो वो एकदम घबरा के अपने पापा के पास चिपक गई आके तो वो देखिए बिल्कुल पापा के पास है, और ये अलग हट के फिर ये थोड़ा सा शूट कर रहे थे। और यानू ने केक कट नहीं किया ही और ना ही खाया है, तो बस वो अपने पापा के साथ थोड़ा बिज़ी हो गई थी। तो ये बता रहे थे कि सब कह रहे थे कि उसको ही केक कट करना है, बट उसने नहीं करवाया। चलो कोई बात नहीं। एंड यानू को काफ़ी चॉकलेट्स वगैरह मिली हैं, और तो नवरात्र की वजह से उसको सबने पैसे दिए हैं, और यहाँ पे उसने खूब इन्जॉय किया है। देखिए कहाँ आ गए बेटा? आ जाओ चलो आओ। क्या मैनू, चलो आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लीजिए मैम, अब बात करिए। ये ले लो ये ले लो। कोको मेलन लगाइए तब आएगी। कोको मेलन डालिए उसे यूट्यूब पे। आओ बेटा। यार कोको मेलन क्या होता है? कार्टून। तो अब हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि यानू अब थोड़ा सा इरिटेट हो रही थी, और यानू अभी बैठी हुई है अब गोद में चुपचाप।
कार्टून देख रही थी, बट अब जा रहे हैं वापस, इनको छोड़ के आते हैं, ड्रॉप करके आते हैं। यानू कैसा लगा आज आपको ऑफिस में? नहीं बात बिजी है बिजी है भाई, मूड अच्छा नहीं है यानू का। सो अच्छा नहीं है, गर्मी ज़्यादा है। घर पहुँच के अब ये सोएगी। बहुत खेली वहाँ पर, पूरे में भाग रही थी, दौड़ रही थी और खूब एंजॉय कर रही थी। सब ने खिलाया इसको, किसी ने चॉकलेट, किसी ने जैम्स, पता नहीं क्या क्या, बट केक नहीं खाया इसने। सो ओके। तो यानू वापस आ गई थी और यानू मतलब रास्ते में ही सो गई थी। तो ये क्या कहते हैं, मतलब वो आई तो सोती ही हुई आई, तो इन्होंने बेड पे लिटा के फिर चले गए थे। इन्होंने बेड पे लिटा दिया और यानू जो भी पहनी थी वो ऐसे ही पहन के सो गई है। अभी इसकी मैंने चेंज करी है, अभी उठी है और उठते ही उठते बस शैतानी शुरू हो गई। नो नो नो, आपने वो तोड़ दिया बेटा, नो नो नो। कुट्टू कुट्टू कुट्टू। तो यानू ने वो तोड़ दिया है। तो बस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। यही जो मैं रोज़ कहती हूँ और आप लोग बताते भी नहीं हैं, बहुत गलत बातें बताइएगा। और एंड थैंक यू सो मच जो जय माता दी लिखते हैं, भगवान को हमेशा खुश रखे। और जो नहीं करते हैं, जिनके पास टाइम ही नहीं है लिखने का, तो उनसे हम क्या ही कहें। तो चलिए खैर, उन्हें भी भगवान खुश रखे। तो यानू बाय कर दो, टाटा कर दो यानू, टाटा टाटा। तो अभी मूड नहीं है। हाँ, एंड करते हैं, मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ डे 3 पे। और तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय माता दी।